आप देख रहे हैं न्यूज सर्विस से स्टार्ट भारत। इस वक्त मैं चेंबूर मुंबई महाराष्ट्र में हूँ। आज देखा जा रहा है भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामधनी बिंद जी है मुंबई दौरे में उपस्थित हैं। तो आज इनसे जानना चाहते हैं कि बिंद समाज या जितने मछुआ समाज के लोग हैं, जैसे बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट, सहनी, बेलदार, निषाद, और इनकी जो परिस्थिति है, जैसे रोजगार से लेके शिक्षा से लेके तमाम प्रकार के हैं, और इनसे जानना चाहते हैं जो समाज की जो शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, और किस तरह से सुधरी जाए और किस तरह से लोगों में बदलाव हो सके। तुम्हारे बीच देखिए हमारे उपस्थित हैं, हमारे भाई साहब भी लोग हैं, काफ़ी बीच में हैं। तो अब चलते हैं, हम शुरुआत रामधनी बिंद से ही करते हैं और उनके दो समर्थक हैं, उनसे थोड़ा दो शब्द पूछेंगे किस तरह से समाज में बदलाव होने चाहिए। जी रामधनी जी, आप भारतीय मानव समाज के अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आप राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी करते हैं, क्या किस तरह से बदलाव आप देखना चाहते हैं? सबसे पहले राम कुमार जी, आपके SRB चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बताता हूँ कि समय समय पे आप बिंद केवट समाज की बातों को मीडिया के माध्यम से जनता तक लेके जाते हैं। रही बात, आपने कहा कि मुंबई में आने का पर्पज़ और बिंद समाज की आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो जाएगी। मेरा ये पूछने का ये सवाल होता है कि आप उसी समाज से हैं और उसी समाज से मैं भी हूँ, लेकिन मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप राजनीति में हैं तो विकास कैसा होगा। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। तो देखिए, समाज का विकास अभी चाहे मुंबई हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो सबसे पहले जो आप 25-30 साल पहले की बात अगर पीछे जाएंगे तो गांव की स्थिति शिक्षा से लेके और रोजी रोज़गार, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। जो लोग मतलब गांव से मुंबई आए तो आज उनकी एक पीढ़ी होने के बाद दूसरी पीढ़ी में उनकी एक शिक्षा का, आर्थिक की मतलब चेतना जागी गई, लेकिन अभी तक राजनीतिक चेतना नहीं आई है। यहाँ मुंबई के अंदर बहुत से बिंद समाज के संगठन बनाए गए और निषाद समाज के भी संगठन बनाए गए हैं, लेकिन जो संगठन से आपको इस समाज की राजनीतिक या इस समाज की आर्थिक हो या शैक्षणिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ठीक सर, एक बात मुझे जानना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं सामाजिक संगठन से, लेकिन सामाजिक संगठन और राजनीति से क्या लेना देना, इसमें क्या प्रस्ताव है? सामाजिक संगठन और राजनीतिक दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं। मतलब जैसे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ठीक है, उसके पीछे RSS जो है वह एक सामाजिक संगठन के तौर पे काम करती है। खाली RSS नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसे संगठन हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती है। तो जाके आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे शासन सत्ता में काबिज है और सन 2047 का सपना देख रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका सामाजिक संगठन के लोग हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह जैसे मैं भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने बाबा कांसीराम साहब और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उद्देश्यों पे चलने काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक आपकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे और जब आप विधानसभा और सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है संसद में अपनी बात को नहीं पहुंचेंगे या अपनी बात को वहाँ नहीं रखेंगे, तब तक इस समाज का कोई भी भला नहीं हो सकता है। देखिए, आपके उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, कांसीराम और मुलायम सिंह, एक ज़माना था कि मिले मुलायम कांसीराम सब उड़ गए, जय श्री राम का एक नारा चला और सारे बहुजन के लोग ने लामबंद हुए और वह सरकार में गए। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आई जो राजनीति के अंदर वह जाति अति पिछड़े समाज को वह सपा और बसपा के लोगों ने बाइकाट किया। अब किसे किया? मतलब बाइकाट इसलिए किया कि जब सरकार बन गई तो उन्हीं के लोग सब लाभ मिला उनको। 27% का आरक्षण समाजवादी पार्टी को भी मिला रहा है, जब बहुजन की जब सरकार आई तो उन्हीं को लाभ मिल रहा है। हाँ, इसके विरोध में यह अति पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। हाँ, अभी देखिए OBC का आरक्षण निकला, हाँ, नौकरी सब निकल रहा है, लेकिन उसमें OBC का कट ऑफ कम किया जा रहा है। लेकिन मैं यह देख कि कुछ OBC समाज के जो नेता हो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें नुकसान अति पिछड़े समाज का बिंद, केवट, निषाद, नाई, लोहार, पाल, गरडिया, डोम, ढैकार, चौहान, प्रजापति, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यह सिर्फ राजनीति में लतमरुआ बन गए हैं। हाँ, लतमरुआ का उद्देश्य क्या होता है? लतमरुआ का होता है, जैसे आप 2 टीम होती है, बीच में एक फुटबॉल होता है, ठीक है,
वो उस फुटबॉल को दोनों टीम लात मारते हैं, जो फुटबॉल जिस गोले में गया उसकी जीत होती है। इसी तरह मतलब यह अति पिछड़ा समाज मतलब फुटबॉल की तरह है। हाँ, जिस पाले में जाता है उसी पाले की सरकार यह बनती है। यानी कि आप जो जिस कास्ट को नाम बताए हैं ये फुटबॉल है, मतलब इनको जहाँ मारो वहीं जाएंगे। हाँ, वहीं जाएंगे। लेकिन मैं भारतीय मानव समाज पार्टी में केवट रामधनी भी मेरे तमाम साथी लोग हैं, पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं अति पिछड़े समाज को जगाने के लिए। लेकिन मैं अभी मेरी डिबेट 2 दिन पहले मतलब राजेंद्र एस बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भयंदर में हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी बिंद निषाद समाज का मतलब भला की है। हमने उनको कहा क्या भारतीय जनता पार्टी भला नहीं कर रही है? डॉक्टर विनोद बिंद सांसद हो गए हैं, संगीता बलवन जी राज्यसभा मेंबर, क्या वो भला नहीं कर रहे हैं? तो बोला नहीं, वो तो उसमें सब गुलाम है। जब उन्होंने कहा कि सोने के पिंजरे में कि वो तोता है, तो मैं बोला जब सोने के पिंजरे में समाजवादी पार्टी में आप लोग क्या है? आप लोग चांदी के पिंजरे में हो, इसका मतलब वो समाजवादी वाली पार्टी में जुड़े हैं ना राजेंद्र एस बिंद जी? नहीं, देखिए जो हम वो नहीं करें, हमने उनको कहा देखिए आप समाजवादी पार्टी में हो या डॉक्टर विनोद संगीता बलवन जी या भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोग हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आपकी जब सपा की जब सरकार थी तो जैसे आपने कहा कि हमारे समाज के लोग मतलब सांसद विधायक बने, तो उस समय क्या यह बिंद समाज के जो आरक्षण की आज बात कई सालों चल रही थी, इनके मुंह में ताला लगा था क्या? हाँ, ताला लगा था क्या? तो मैं वही चीज़ मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डॉक्टर विनोद बिंद और राज्यसभा जो सांसद जी है, और सबसे बड़ा झूठा और आरक्षण के नाम पे गुमराह करने वाला डॉक्टर संजय निषाद जी है। मतलब वो भी आरक्षण के नाम पे गुमराह। 2014 से सरकार बन रही है, अभी 24 तक मतलब हम लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। बोले रामराज की सरकार आई, अरे केवट जी ने राम को पार किया तो उतरवाई नहीं लिया, ठीक है। कम से कम उस उतरवाई का बदला तो आज तुमको आरक्षण दे के हमको दे दीजिए। भाई केवट जी ने राम से उतरवाई नहीं ली, ठीक है। तो आज राम राज है तो हमारी उतरवाई, मैं केवट रामधनी बिंद, मैं उतरवाई के रूप में यह बिंद समाज से सामाजिक न्याय समिति के आरक्षण की मांग कर रहा हूँ। मुझे एससी नहीं चाहिए। देखिए एससी में क्या होता है, जैसे आज 27% की मलाई मतलब कुछ बैकवर्ड के लोग खा रहे हैं, ठीक, यादव समाज खा रहा है। उसी तरह एससी के अंदर भी कुछ ऐसे एससी की कास्ट के लोग हैं मतलब मलाई वो खा रहे हैं। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो हम हाल हमारा वही होगा ना। इससे अच्छा 13 राज्यों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है, आरक्षण में वर्गीकरण लागू है, आरक्षण का 3 खंड कर दिया जाए, जिसको लाभ मिला उसका अलग परसेंटेज कर दिया जाए, जिसको कम मिला उसको अलग परसेंटेज कर दिया जाए, जिसको कुछ भी नहीं मिला उसको सर्वाधिक अति पिछड़े में लाभमंद किया जाए। सर्वाधिक अति पिछड़े में राजभर है, चौहान है, बिंद, 3, 4, 5 जातियाँ हैं, 9% उसको हमको दे दिया जाए। मतलब जब 100 पुलिस की भर्ती उसमें 9 केवट का बेटा भी, बिंद समाज का भी बेटा भी उसके अंदर जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के ज़माने में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू हुई, फिर दिल्ली में रोहिणी आयोग रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सहयोगी दल गए पिछड़ों के नाम के हितैषी, जो बोलते हैं हम कमेरावादी के हैं, सोनीलाल पटेल के इशारे मतलब उद्देश्यों पे हम काम करते हैं। अनुप्रिया पटेल जी, सबसे अति पिछड़ों का कोई विरोधी है तो अनुप्रिया पटेल जी हैं। मैं आपके माध्यम से खुले तक को बताऊँ, वह नहीं चाहते कि अति पिछड़े समाज का उत्थान हो। मिर्ज़ापुर में हमारे बिंद समाज के लोग उनको वोटिंग करते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के आज मेरे ख्याल से 14-15 विधायक हैं। तो क्या अनुप्रिया पटेल जी पूरे जो उनको टिकट मिलता है गठबंधन में, किसी बिंद को टिकट क्यों नहीं देती हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बिंद को टिकट क्यों नहीं देती हैं? मतलब अपना दल से? हाँ, अपना दल से। अच्छा, उनके पार्टी का अपना दल नाम है? हाँ, अपना दल नाम है, बताइए। हाँ, तो क्यों नहीं देखा? उनको खाली बिंदु का वोट चाहिए। तो एकदम सीधे मतलब जैसे हमने कहा फुटबॉल ना, तो उसी तरह मिर्ज़ापुर में भी बिंद समाज फुटबॉल की तरह हुआ है। अब जैसे डॉक्टर विनोद बिंद की हम बात करें, वो भी फुटबॉल हैं कि एक बिंद को हमने सांसद बना दिया तो सारा बिंद का हमने वोट ले लिया। हाँ, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी यही करती है, एक बिंद को टिकट देती है तो सारा बिंद को वोट देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के मुख्य जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रयागराज, आपका भदोही, हाँ, ऐसे 10 ज़िले हैं जहाँ बिंद बाहुल क्षेत्र है। हाँ, अब बिंद बाहुल क्षेत्र में एक भी विधानसभा ऐसा नहीं जिसमें 30 से 40 हज़ार बिंदों की आबादी ना हो। हमारे जौनपुर में जफराबाद 40,000 समाज के लोग हैं, बदलापुर में 40,000 समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि शाहगंज विधानसभा जौनपुर में 80,000 के लोग हैं। लेकिन टिकट के नाम पे जीरो। तो मैं यही कहूँगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि अब अति पिछड़ा समाज जाग चुका है। और भारतीय मानव समाज पार्टी का मैं सभी सामाजिक संगठन से ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है। चाहे राजेंद्र एस बिंद हो, चाहे डॉक्टर शेषधर बिंद हो, चाहे जो मछुआ समाज के संगठन चलाते हैं वो भी हैं। क्योंकि देखिए 2027 हमारा आखिरी नहीं, सामाजिक संगठन के लिए आखिरी है, क्योंकि भारतीय मानव समाज के लिए आखिरी नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, निरंतर संघर्ष करेगी, हमारा गठबंधन हो चाहे ना हो, लेकिन हम चुनाव लड़वाने की तैयारी में पूरे मूड में हैं। हम चुनाव लड़वाएंगे और सिर्फ अति पिछड़े समाज को ही टिकट देने का काम करेंगे, किसी फर्जी टिकट नहीं देंगे। पहली बात,
हम अति पिछड़े बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गड़ेरिया हो, चौहान हो, डोंग हो, ढेकार हो, यहाँ तक कि मुसहर समाज एक ऐसी जनजाति है जिसका आज पूरे देश में राजनीतिक अस्तित्व छोड़िए, इसकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति शून्य के बराबर है। मतलब और ये मुसहर हैं। हाँ, मुसहर समाज के लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। कैसे विकास कर रहे हैं बताइए? अब मुंबई के दौरे में मैं आया हूँ, अब हर जगह मैं देख रहा हूँ कहीं भिखारी के रूप में इंसान बैठा हुआ है, गंदे कपड़े पहन के, लोग भीख मांग रहे हैं। तो बताइए कहाँ विकास हुआ है? वो भी तो मानव ही है ना, मतलब वो भी तो इंसान ही है। तो जब तक इस भारत के अंदर संपूर्ण मानव जाति का उत्थान, मतलब जैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उनका वो भी मतलब इस भारत की भूमि पे पैदा हुए हैं। उनका जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का अधिकार है मतलब सारी सुविधा लेने के लिए, उतना अधिकार यहाँ के हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। क्योंकि वोट की ताकत से प्राइम मिनिस्टर हम या मुख्यमंत्री हम बनाते हैं। अब मुंबई में देखिए नगर पालिका चुनाव चल रहा है, सांठगांठ सब शुरू हो गई, गठबंधन चल रही है। मतलब हाँ, सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तर भारतीय हमने एक संदेश देखा, मतलब आप बटोगे तो कटोगे, मार खाओगे। हाँ, शायद मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि भाई आप बटोगे तो भी मार खाओगे, अगर नहीं बटोगे तो भी मार खाओगे। मतलब मुंबई के अंदर उत्तर भारतीय जो है, चाहे कांग्रेस को वोट दे तो भी मार खाए, बीजेपी को वोट दे तो भी मार खाए। इसका मतलब क्या है? तो मतलब मुंबई के अंदर भी उत्तर भारतीय सुरक्षित नहीं है। ये तो उत्तर भारतीय अगर यहाँ मुंबई में अगर मेहनत ना करे तो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति डगमगा जाए। मतलब उत्तर भारतीय कहाँ सेफ नहीं है, आपको क्या लगता है? किस जगह पे? उत्तर भारतीय तो सबसे पहले मतलब उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है। क्यों ऐसा आप कह रहे हो? आप तो वहीं के हैं। हाँ, मैं वहीं का हूँ, इसलिए सेफ नहीं। देखा, सेफ का मतलब कई कारण होता है। सेफ का मतलब आप भी तो देख रहा हूँ सेफ है, घूमते टहलते मुंबई तक दौरा करते हैं। सेफ का हम कई आपको मायने बताते हैं। मतलब देखिए, वहाँ पे उत्तर प्रदेश, अगर मुंबई में हर व्यक्ति सेफ का मेरा एक नज़रिया है कि वहाँ रोज़गार नहीं है। हाँ, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है लोगों गरीबों की। मतलब अगर यह दोनों चीज़ होती, कानून व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है, अगर ये सब चीज़ वहाँ अच्छी होती तो उत्तर प्रदेश से हमारे भाई मुंबई में मतलब कटी जली बातें सुनकर मजबूरी से मुंबई में रहने लिए कि मजबूरी नहीं होते। आज कम से कम 50% से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की मुंबई में रह रही है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप सत्ता में आते तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं भारतीय मनोसम अगर पार्टी सत्ता में आती है, जैसे अभी एक राज ठाकरे जी यहाँ के मनसे ने एक बयान दिया था, तो मैं उनके एक बयान से मतलब सहमत हूँ। मतलब कौन सी ऐसे बयान? हाँ, कि जो उन्होंने कहा था कि भाई आप जिस राज्य में रहते हो, बिहार उत्तर प्रदेश में, वहाँ नौकरी आपको वहाँ मांगनी चाहिए ना। हम आपको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, आप वोट वहाँ देते हो, मुख्यमंत्री वहाँ बनाते हो और रोजगार करने महाराष्ट्र में आते हो। क्यों आपको भी अपने नेता से, अपने विधायक से रोजगार क्यों नहीं मांगते हो? मतलब और मांगना चाहिए। अगर आप मांगेंगे तो वहाँ वो रोज़गार सारी व्यवस्था करेंगे। आज जैसे मुंबई एक कैपिटल राजधानी है, तो बिहार में पटना भी कैपिटल राजधानी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? बन सकती है ना। हाँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कैपिटल राजधानी बन सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी कारण है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश काशी बाबा भोलेनाथ काशी महादेव की नगरी से वो 2 बार मतलब प्रधानमंत्री बनने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में वहाँ की जनता के लिए साथियों विकास नहीं है। और भारतीय जनता समाज पार्टी की मांग और करती है उत्तर प्रदेश शराबबंदी का। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ पर माननीय प्रधानमंत्री से मैं बात करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से शायद बात पहुँचे भी, गुजरात में शराब बंद है, तो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप महादेव की नगरी से हम काशीवासियों ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए जो आपको वोट देने का काम की है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। क्योंकि अयोध्या यहाँ पे भगवान काशी विश्वनाथ जी हैं। हाँ, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का स्थान है। जहाँ इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे शराबबंदी क्यों नहीं? मतलब तो आप क्या चाहते हैं? शराबबंदी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी हो जाएगी तो वोटिंग कैसे मिलेगी? मुर्गा मछली कैसे चलेगा? गुजरात में कैसे हो रहा है? गुजरात में चुनाव हुआ ना, बिहार में आप ही बता सकते हो। नहीं, बिहार में चुनाव हुआ बिना शराबबंदी का ना। बिहार में चुनाव हुआ, तो क्या बिना शराब बांटे वहाँ चुनाव नहीं हुआ क्या? तो मैं उत्तर प्रदेश से एक धर्म तीर्थ स्थल है पूरा उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के कण कण में भगवान बसे हुए हैं। मतलब कण कण में बस, आप किसी भी ज़िले में जाओगे, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी है, ठीक है, चौकिया जौनपुर शीतला माता जी है। तो इस तरह मतलब जहाँ सबसे अधिक धर्मस्थली है, तो उस धर्मस्थली को वहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी भी होनी चाहिए।
हाँ, ये तो मान लीजिए कुछ प्रदेश और प्रदेश की सामाजिक चर्चा हो, मैं फिर आता हूँ बिंद समाज के उत्थान के लिए। हाँ, हाँ। मैं वही जो सोच रहा था कि भी आपने बताया कि जैसे कि बिन समाज में जितनी संस्थाएं चल रही हैं, उस संस्थाओं का क्या उद्देश्य होता है? मुझे लगता है कि न तो समाज की शिक्षा पे जा पा रहा है, न विकास पे जा रहा है। बस उसी तरह से विकास हो रहा है और संस्था जब क्या करती है, हॉल लेके बुक करके हॉल में मीटिंग किया, बात खत्म हो गई। तो क्या इससे विकास हो सकता है? हॉल में विकास का होगा या ज़मीनी स्तर पर किससे विकास होगा? देखिए, अभी मेरे ख्याल से 4-5 सामाजिक संगठन हैं और 2026 में 4-5 और बन जाएंगे। तो आपको कैसे मालूम बन जाएगा? आप खुद बनाएंगे क्या अभी? हाँ, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक देख रहे हैं, मुंबई दौरे में पे भी हैं और हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि बिंद समाज में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लग गई है। मतलब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? हाँ, अभी तो हर व्हाट्सएप ग्रुप में अखिल भारतीय बिंद महासभा, बिंद कश्यप निषाद महासभा, बिंद, ये तमाम जगह अभी खाली व्हाट्सएप भी चल रहा है। फिर कुछ टाइम पे फेसबुक भी चलने लगेगा, फिर उसके बाद 4 लोगों को इकट्ठा करके बैनर लगा के मतलब चलने लगेगा। तो ये कहीं न कहीं जो हमारे पुराने जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, देखिए, मैं भारतीय मानव समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अभी गाँव में मीटिंग अभी 14 दिसंबर को किया, 500 को भीड़ हुई, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 1000 की भीड़ आनी चाहिए, क्योंकि 1000 की भीड़ नहीं आई तो इसका कारण मेरा समाज नहीं है, इसका कारण मैं हूँ। मैं उस चीज़ को अच्छे ढंग से समाज को मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया। मतलब आप समाज को संबोधित नहीं कर पाए कार्य से? हाँ, अच्छे समय उनको संबोधित नहीं कर पाया, इसलिए 600 की भीड़ आई। मतलब अगर मैं और अच्छे मैं ये सो अब मुझे और अच्छे ढंग से समझाने की आवश्यकता है, ताकि 1000 में 2000 की भीड़ मतलब समाज में आए। इसीलिए सामाजिक संगठन को भी ये होना चाहिए समाज में कहाँ त्रुटि है। हमने राजेंद्र एस बिन से हमने बात किया कि देखिए 2024 में हम आए थे एक बार, उन्हीं के आप भी मेरे ख्याल से आए थे। तो सभी मुंबई के सभी सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और महासचिव प्रमुख हमने मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने एक बात कहा था, सभी ग्लानिन को भुलाकर, मतलब इस मीटिंग के बाद सब 2 महीने 3 महीने या हर महीने पे कम से कम, ठीक है राजेंद्र यासबिन के आप नहीं आ रहे हैं तो कहीं और स्थान पे, मतलब आप जैसे 10 लोग हो गए, कभी आपके यहाँ हो जाए, कभी उनके यहाँ हो जाए, कभी उनके यहाँ हो जाए, मतलब हम करें 100-200 की चाय लगेगी, 150 का नाश्ता लगेगा, इतना ही होगा ना। मतलब लेकिन जब आप एक टेबल पर बैठोगे तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन आज 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इसका मतलब शून्य है। इसी तरह सामाजिक संगठन लोग चाहे एक हाल में सामाजिक मंथन चिंतन कर लीजिए, या सामाजिक मुद्दे पे किसी को सम्मान कर दीजिए या माल्यार्पण कर दीजिए, उससे समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। जब तक आप जैसे आपके मन में एक दूसरे के प्रति मतलब सम्मान नहीं होगा, तो ये जान लीजिए इस सामाजिक संगठन यूँ ही बनता चला जाएगा। और हमारे बिंद समाज नहीं, चाहे कोई भी समाज में अगर हम दूरियां, मन का भेद जब हो जाता है तो दूरियां काफ़ी लंबी बन जाती है। तो उसके लिए हमें शासन सत्ता और साथ में, अगर सही में हम बिंद समाज के उत्थान की बात करते हैं, मैं फिर कहता हूँ, तो किसी राजनीतिक पार्टी को आपको समर्थन देने की आवश्यकता है। बिंद समाज की राजनीति जो अच्छा काम है, अब कोई बोले अरे बहुत पार्टियां बन गई हैं, हम करें खाली सब बोलते हैं बहुत पार्टियां बन गई, तो आप कितने पार्टियों को समर्थन किए हो तो बताइए। किया है ना, अभी देख रहा हूँ गली गली में नेता हैं। नहीं, कहाँ किए हैं? हम कह रहे हैं कि गली गली में नेता है, तो जो ये बात कहता है वो कितना किस पार्टी में है? हाँ, ये बात कहने वाला कोई वो सपाई होगा, या वो बसपाई होगा, या कांग्रेसी होगा, या कट्टर अंधभक्त भाजपाई होगा, वही लोग कहते हैं। मतलब हाँ, क्योंकि उसकी कहीं जो उसकी दलाली कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए वो कहता है कि गली गली में पार्टी बन गए हैं। मतलब भाई, हम गांव में जाते हैं, लोग को जगाते हैं, शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाने की बात करते हैं, उनके हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, हाँ, उनको समाज के अंदर सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने की बात करते हैं, चट्टी चौराहे पे सर उठा के चलने की हम बात करते हैं। यह सब बिना राजनीति के नहीं हो सकता। जब तक आपका कोई नेता दमदारी से, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, जब तक वहाँ समाज की बात दमदारी से नहीं कहेगा, तब तक बात समाज का उत्थान नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो कहा कि जिस तरह से समाज की संस्थाएं बनी है उनको एक जोड़ने का काम होता है, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि जो समाज में जो मीटिंग होती है उससे चंदा लेकर प्रोग्रामें कर लेते हैं, करने के बाद में उनको एक फ़ोन भी लगा कर भी नहीं पता करते कि हमारा जो सहयोग किया है वो कैसा है। ऐसा आपको कभी लगता है क्या? आपको भी ऐसा होता है कभी? नहीं, देखिए, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई हमको सहयोग या चंदा सहयोग देता है तो आप ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आपके पास राष्ट्रीय महासचिव होंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, या सेक्रेटरी होगा, या आपका कोई IT सेल होगा, या आपका प्रदेश अध्यक्ष होगा। कम से कम आप जब चंदा लेते तो उस पर आपका उस व्यक्ति का पूरा एड्रेस होता होगा,
मोबाइल नंबर होता होगा। हाँ, तो कभी कभी आपको मतलब आपको किसी व्यक्ति ने सहयोग दिया तो इसका मतलब कि वो आपके संगठन से वो व्यक्ति मन से और तन से जुड़ गया है। हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति देखिए जो सहयोग दिया वो तो अपने कैसे मुंबई में अपने रोजी रोजगार धंधे में आर्थिक स्थिति में परेशान रहता है। मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। सुनिए तो परेशान रहता है। तो जो सामाजिक संगठन लोग सहयोग लेते हैं तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मतलब उसका हाल चाल लेना चाहिए, उसके परिवार का हाल चाल लेना चाहिए। या फिर जो मुंबई में अगर रह रहा है तो कुछ सामाजिक कोई उसकी समस्या तो नहीं है मतलब, या किसी समस्या तो जूझ तो नहीं रहा है मतलब। क्योंकि देखिए हमारा समाज मतलब एक तो भावुक किस्म का भी है। वह तमाम समस्या आती किसी से कहता नहीं है, वो खुद ही अकेले झेल लेता है। हाँ, जब सामाजिक संगठन ये चीज़ बनी हुई है तो समाज के अंदर मतलब जब संगठन उनको यह भी कहना चाहिए कि जो कोई समस्या अगर आप लोग के बीच में आवे तो सामाजिक संगठन को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाज के हैं उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि भाई जो मुझे सहयोग दिया, जो मेरे मेंबर हैं, उनका भी हमें हालचाल लेने की आवश्यकता है। इससे और मन जुड़ेगा। हाँ, वो आप उससे 500 लिए है तो अगली बार आपको 5000 दे देगा। अगर आपने साल भर में उससे 10 बार हालचाल ले लिया तो फिर वो कार्यक्रम के लिए भी आपको उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद ही 10 लोगों को पहुँच जाएगा और 500 बोले 5000 आपको देने का भी काम करेगा। ये शिकायत हमें लगभग काफ़ी मिली थी कि हमारे जो पार्टियाँ के नेता हैं, संस्थाएं जो हैं, वो जिनको चंदा हम दे देते हैं, हमको सालों में एक बार नहीं फ़ोन करते हैं। जब उनकी कार्यक्रम करना हो हमारे पास पहुंच जाते हैं। ऐसा मुझे बहुत काफ़ी सुनाई देता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। जो समाज संगठन चलाता है उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम तो आज इनसे सुने हैं तो आज इनसे हम खुद विषय चर्चा करते हैं, क्योंकि वो पार्टी चलाते हैं तो पार्टी में सदस्य जोड़ते हैं और किस तरह जोड़ते हैं इन्हीं को पता है। या अपने सदस्यों को कभी फ़ोन किए हैं नहीं किए, आप खुद बता रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन से भिन्न है। क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, जो संगठन चलता है, उसकी निरंतर मीटिंग होती रहती है। और चाहे एक गांव में जैसे अगर मीटिंग हमने किसी को बूथ अध्यक्ष बना दिया तो अगर 10 गाँव को तो फिर 10 गाँव के जो बूथ अध्यक्ष होते हैं कि एक ब्लॉक पर उनकी मीटिंग हर महीने की जाती है। अगर महीने में नहीं की जाएगी तो 2 महीने में जरूर की जाएगी। हाँ, उस मीटिंग में इसलिए बोलते हैं कार्यकर्ता बोलते हैं, कोई अध्यक्ष बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपने संगठन को बढ़ाने के लिए निरंतर उन कार्यकर्ताओं की बैठक की जाती है, उनसे हमेशा वार्ता की जाती है। अभी देखिए हमारे डॉक्टर कपिल जी जिनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, ठीक है, इनके पास सैकड़ों मोबाइल नंबर है। अब हर दूसरे दिन मतलब जो इनसे लोग जुड़े हुए गांव के अंदर उनसे बराबर फ़ोन पे बात करते हैं, हालचाल होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम अगर बात नहीं करें तो कार्यकर्ता टूट जाएगा मतलब। कि अब पॉलिटिकल पार्टी में मतलब जनबल होना ज़रूरी है। और पॉलिटिकल पार्टी की एक मजबूरी भी बनती है कि अगर मजबूरी भी उसकी है, अगर जनता के बीच में हमेशा वो नहीं रहेगा और कार्यकर्ताओं की बात को नहीं पूछेगा तो उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सामाजिक संगठन को ऐसा नहीं है। सामाजिक संगठन को मतलब चंदा आज दिए तो कोई और मिल जाएगा। भाई उनको 50 लोग को लेके खाली बंद कमरे में मीटिंग करना है, हमको तो रैली भी करना है, चक्का जाम भी करना है, चुनाव लड़ाना भी है, हमको लाखों करोड़ों की जनता की हमें आवश्यकता है। हाँ, इसीलिए सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी भिन्न है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर सामाजिक संगठन का सहयोग मिलता है तो पॉलिटिकल पार्टी और मजबूत होती है और उसके साथ में सामाजिक संगठन का भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो यानी कि मुझे ऐसा निचोड़ लगता है कहीं न कहीं ये जो सामाजिक संगठन है थोड़ा बहकावे में लोगों को कर देती है, ऐसा लगता है मुझे। ये सच्चाई है। देखिए जो सामाजिक संगठन भी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। नहीं, किस तरह से बहकावे की या उनको बंधक बना लेना? कोई भी सामाजिक संगठन बिना राजनीति से प्रेरित के बिना नहीं हो सकता है मतलब। क्योंकि जब चुनाव आता है तो सामाजिक संगठन कहीं न कहीं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में वो चली जाती है। हाँ, लोग बोलते हैं हम समर्थन नहीं करते हैं। अब कैसे नहीं करते हो? जैसे मैं रामधनी बिंद एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठीक हो, तो जब जैसे भी एक समाज संगठन भी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा वेणु बिंदु उत्थान समिति का मैं भी उसका अध्यक्ष हूँ। अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं अगर किसी पार्टी के साथ में बैठा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सामाजिक संगठन ने उस पार्टी के साथ में समर्थन उसने अपना दे दिया। लेकिन ये नहीं कि लोगों से ये नहीं कहती है कि भाई मैंने समर्थन दिया, वो ऑटोमेटिक मतलब वो संदेश उनके कार्यकर्ताओं में ऑटोमेटिक वो संदेश चला जाता है। इसी तरह क्योंकि देखिए हाथी के दांत खाने को दिखाने कुछ दोनों के अलग अलग होते हैं मतलब। इसी तरह सामाजिक संगठन के भी यही हाल है मतलब। हाथी के दांत के समान है, और दिखाने की चीज़ अलग है और खाने की चीज़ अलग है। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सामाजिक संगठन भी होना ज़रूरी है। सामाजिक संगठन के माध्यम से क्या है, शिक्षा दीक्षा और समाज के अंदर संस्कार की बात करना, नशा मुक्त अभियान चलाना, और उसके बाद एक परिचय सम्मेलन का आयोजन के माध्यम से शादी विवाह का भी जो आयोजन होता है वो भी अच्छी बात है। क्योंकि ये काम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है, ये सामाजिक संगठन ही करता है।
और सामाजिक संगठन इसमें मुंबई में जो कर रहा है अपने सबसे ठीक ही कर रहा है। लेकिन 2027 के लिए और आने वाले बिंद समाज के युवाओं के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए राजनीतिक पार्टी का मतलब उदय होना अति आवश्यक है। तो मैं अभी आपके माध्यम से मैंने राजेंद्र एसबिन से भी हमने बात किया था और हमने रमाकांत मल्ला जी से हमने बात किया था, शायद हमसे नाराज़ हैं अब कि हमने कई बार फ़ोन किया, हमको समय नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसी नाराज़गी नहीं, हमने ऐसे कह दिया। लेकिन क्या है, मैं ये चाहता हूँ अगली बार मैं डिबेट करना चाहता हूँ, सामाजिक संगठन के लोग हों, हम हैं, और इस ऐसे ही मतलब एक कमरे में बिठा के कुछ लोग हो, मतलब सवाल पूछ समाज, कुछ जो लोग समाज के लोग हो, सवाल पूछने वाले लोग हों। और जो हमारे जो मुंबई में समाज के जो मीडिया के लोग हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन बहुत गौरव खुशी की बात होती है कम से कम अपना समय दे के मीडिया के माध्यम से समाज में जागरूक तो हो रहा है कम से कम। नहीं तो हम देखते हैं कि पांडे जी, दुबे जी, शुक्ला जी, चौबे जी, उपाध्याय जी हर जगह मतलब वही छाए हुए मीडिया में मतलब। तो आज हमारा बिंद समाज भी आप लोग के माध्यम से ये सीख ले रहा है कि नहीं, मीडिया में भी हमारे समाज को आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहूँगा कि भाई मैं 7 तक यहाँ मुंबई में हूँ, अगर उससे पहले कोई एक समय निकलता है तो एक सामाजिक डिबेट करना चाहिए ताकि इसका संदेश समाज में अच्छे ढंग से जाए। देखिए, मैं किसी सिक्का शिकवायत नहीं है कि मुझे जब मैं डॉक्टर बिन मेरे विरोधी है, या संगीता बलवंत बहन जी मेरे विरोधी है, राजेंद्र बिन या मेरे कट्टर दुश्मन है। मुझे किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे बिन समाज के उत्थान के लिए अगर मुझे किसी का राजनीतिक और संवैधानिक विरोध करना पड़े तो मैं संवैधानिक विरोध करूँगा। तो देखिए, जिस तरह से रामधनी बिंद जी है, कभी कभी आरोप भी लगा रहे हैं, कभी कभी नहीं लगा रहे हैं, यानी कि हर तरफ से उनको कह रहे हैं कि समाज का जो है एक बड़ा उत्साह हो, सम्मान हो, उनकी जो प्रगति हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जागरूकता हो, हर चीज़ को उनको एक आरक्षण मिलना चाहिए, मुद्दे पे होने चाहिए। जो सामाजिक संगठन है वो एक अच्छा मार्गदर्शन दे, ना कि वो बंद कमरे में मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में वो मीटिंग वहीं तक समाप्त हो जाए। जितने भी सदस्य आते हैं जो उनको योगदान किया है, वो योगदान जो किया उनके घर पर या नहीं जाते हैं तो उनके फ़ोन से मैसेज कीजिए, कैसे हैं, किस तरह से हाल समाचार। यही रामधनी जी का आरोप है कि यही जो है सामाजिक संगठन नहीं करता है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आने के बाद में उनकी जब कार्यक्रम खत्म होता है, चाहे राजनीतिक दल हो, जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर वहीं पे उनकी सर्विस समाप्त हो जाता है कि हम अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के लीडर हैं, हम पार्टी के ये सब कुछ हैं। यही एक बड़ा आरोप है। न्यूज़ SRB, राम कुमार, चेंबूर, मुंबई।